गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। देख लेते हैं हम लास्ट टाइम कहाँ छोड़कर गए थे, क्या हुआ है, क्या हमने डिस्कस किया था और अब आने वाले दिनों में क्या होने की पॉसिबिलिटीज है। उसके पहले मैं आपको आज हम बात करेंगे टाइम साइकिल से स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। तो ये निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ मंथली टाइम फ्रेम का, और इसमें मैंने जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है दो टाइम साइकिल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि दो टाइम साइकिल मैंने यूज की हुई है। ये 10 मंथ की है और एक ये 54 मंथ की है। अब मैं बात करूँ यहाँ पर, तो जो रेड वाली जो है ये 54 मंथ की है, और जो ब्लैक वाली है वो 10 मंथ की। अब 10 मंथ की टाइम साइकिल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो ये देखिए 10 मंथ की टाइम साइकिल में एग्जैक्टली हमने पहले पहले भी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है इसके रिगार्डिंग, कि यहाँ पर ये जो है एग्जैक्टली इसी के आसपास यहाँ पर देखिए ये आया हुआ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या क्या है, अब टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जैसे ही मार्केट में अब हमारा ये मंथ क्लोज होने वाला है, 2 या 4 ट्रेडिंग सेशन हमारे बाकी होंगे। अगर 2 से 4 ट्रेडिंग सेशन में मैं आपको क्या बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर अगर किसी भी वजह से मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता इस मंथ में, ऊपर में जो है यहाँ पर जो अभी 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन जो बाकी है हमारे 18,800 18,100 का जो ये लेवल है लास्ट मंथ का, जो हमारा प्रीवियस बार था, उसको ब्रेक नहीं कर पाता है, तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज फिर यहाँ पर हमारे पास में ओपन हो जाएंगी कि यहाँ से हम वापस से नीचे का ट्रेंड एक स्टार्ट कर दें, जिसके कि मैं ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिसके कि मैं बहुत ज्यादा मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग फेवर में हूँ यहाँ पर। ठीक है। और ये इसके मंथली चार्ट पे जो मैंने आपको दिखाया हुआ है, और उसका कंफर्मेशन छोटे टाइम फ्रेम पे हम लेंगे। बट मंथली टाइम फ्रेम में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्चुअली एक्चुअली में अब जो मोस्ट डिसाइडिंग जो फैक्टर रहेगा, मोस्ट डिसाइडिंग जो हमारा मार्केट का मूवमेंट रहेगा, वो इसी मंथ में इस मंथ का क्या हाई बनता है और इस मंथ का क्या लो बनता है। उसके छोटे टाइम फ्रेम में जब टाइम साइकिल पे आऊंगा मैं डेली टाइम फ्रेम में, तो आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली हमें कहाँ पर कैसे डिसीजन लेना है। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट में मुझे यहाँ से अब बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं लग रही है। लास्ट वीडियो में भी हमने जो लेवल डिस्कस किए थे 17,600 टू 17,700 के एरिया को अप्रोच हम कर रहे हैं और कर चुके हैं। और इन्हीं एरियो की मैंने बात करी थी कि इन एरियो के आसपास हमें मार्केट को शॉर्ट करना चाहिए। पर अभी शॉर्ट करना है या नहीं करना है, या किस तरह के इंडिकेशन है, वो सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो ये मंथली टाइम फ्रेम की मैंने साइकिल यहाँ पर डिस्कस करी है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम की, वीकली टाइम फ्रेम की। अब मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट थोड़ा सा मुझे लग रहा है, जैसा कि हमने अभी मैंने आपको बताया जस्ट, कि मंथली टाइम फ्रेम में मुझे लग रहा है कि मार्केट अब यहाँ से ये इसका एक इन्वर्जन पॉइंट बन चुका है। इंस्टेड ऑफ मेकिंग लो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये साइडवेज होके यहाँ पर हाई बना दिया इसने। 1 या 2 मंथ का ऊपर नीचे हो सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से मार्केट के पास ज्यादा ऊपर जाने का कोई ज्यादा एरिया ऊपर जाने का मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ऊपर अब यहाँ से मार्केट जा सकता है। अब हम वीकली चार्ट पे अगर बात करें यहाँ पर, तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर बात करें, तो यहाँ पर भी देखिए वीकली टाइम फ्रेम में मैंने दो टाइम फ्रेम लिए हुए हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीक में भी बात करा था कि वहाँ मंथली टाइम फ्रेम बियरिश है टाइम साइकिल का, और यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में ये देखिए इस वीक में, अगर हम इस वीक में ये है 19 सितंबर की बात। इस वीक को हम लास्ट 4 वीक हो चुके हैं, तब भी हम इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाए हैं, जो कि आ रहा है 17,920। ये वाला जो हाई की बात कर रहा हूँ मैं, इस हाई के आसपास 17,925 मान लेते हैं। इस हाई को हम अभी तक भी 4 4 वीक हो चुके हैं, हम ब्रेक नहीं कर पाए हैं। बहुत से लोगों को यहाँ पर ये लग रहा होगा कि मार्केट अब यहाँ से बुलिश हो चुका है, ये एक पैटर्न बन चुका है, यहाँ पर एक बुलिश मॉर्निंग स्टार बना हुआ है और यहाँ से अब मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो हो सकता है हो सकता है कि वो उनकी एनालिसिस, उनका चार्ट देखने का तरीका, उन्हें जो जो उन्होंने कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे हैं, उसकी वजह से वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम का 20 EMA भी आ रहा है और यहीं से सपोर्ट लिया है मार्केट। पर ये तो सभी को दिख रहा है ना, यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है, ये तो अगर सभी कोई टेक्निकल 4 दिन पहले भी कोई टेक्निकल सीखा होगा तो उसे भी पता होगा कि ये मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, और अगले वीक का जब कंफर्मेशन आ जाएगा तब हमें इसे बाई करना है ना। तो मार्केट हमेशा वो काम नहीं करता जो एग्जैक्टली आपको यहाँ पर दिखाई देता है, उस
वो काम अक्सर मार्केट यहाँ पर, क्योंकि मार्केट दिखाता कुछ है और करता कुछ है। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने साइकोलॉजी की बात करी थी, वो साइकोलॉजी आपको मिक्स करना पड़ेगी यहाँ पर। और अगर अब मैं यहाँ पर, अब अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में बात करें, तो अब वीकली टाइम फ्रेम में अब सबसे बड़ी जो, अब अगर इस वीक की ही कैंडल है, तो इस वीक के हाई और लो जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये ट्रेंड डिसाइडिंग करने में। ये एक्चुअल में मैं पोजिशनल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। एक मैं अगर थोड़े बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, 2-3 महीने की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि किस तरह का ट्रेंड हो सकता है। अगर किसी भी वजह से अगर ये वाला जो लो है 17,100 और 17,000 का अगर लो ब्रेक होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि मार्केट फिर आने वाले 3-4 महीनों के लिए मार्केट फिर अप्स एंड डाउन्स करता हुआ नीचे की साइड में ही चलेगा। ये आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ यहाँ पर, कोई इफ कोई बट नहीं, क्लियर कट एनालिसिस बता रहा हूँ। अगर इस लो के नीचे अगर मार्केट जाता है, तो आप मार्केट में हम नीचे के लेवल देखने को आप तैयार हो जाइएगा यहाँ पर। ये वीकली टाइम फ्रेम में, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में भी जो है वीकली टाइम फ्रेम में टाइम साइकिल जो है वो ऑलरेडी बियरिशनेस में है। इस वीक जो हमारी जो कैंडल जो बनी थी, उसको भी अभी इसके उसके हाई को हम ब्रेक नहीं कर पाए हैं, 4 वीक होने के बाद भी ये हम नहीं कर पाए हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर दिखा रहा है कि मार्केट अभी एक्चुअली में यहाँ पर बियरिश है। अब अगर मैं वीकली से डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ यहाँ पर, मैं अभी सिर्फ केवल टाइम साइकिल की बात कर रहा हूँ कि टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग अभी हम कहाँ पर हैं। फिर अभी हम बात करेंगे, फिर वेव के अकॉर्डिंग भी बात करेंगे हम, कि वेव के अकॉर्डिंग अभी क्या है। तो अगर अब मैं यहाँ पर अगर क्लियर कट बात करें, अगर हम यहाँ पर अगर हम देखें, तो ये 58 डेज की टाइम साइकिल है। इसमें देखिए यहाँ पर एक्चुअली में जो शॉर्टर टाइम की टाइम फ्रेम की साइकिल है, ये एक्चुअली में बुलिश है, जो कि मार्केट को ऊपर लेके जा रही है। बट ओवरऑल जो हमने देखा है, अभी आपको मैंने जो दिखाया है, मंथली और वीकली टाइम फ्रेम की साइकिल क्या है, वो नेगेटिव है। मंथली और वीकली टाइम फ्रेम की साइकिल नेगेटिव है। शॉर्टर टर्म की साइकिल अगर बुलिश है, तो वो केवल में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, 70 to 80% पॉसिबिलिटी होती है कि ये जो बाउंस आता है शॉर्टर टर्म टाइम साइकिल का, ये केवल है कि बाउंस ही होता है, वो उस ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं होता है। बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड के अगेंस्ट में ये नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता, बट अभी जो हमें देखकर लग रहा है चार्ट पर, जो हमें दिखाई दे रहा है, वो यही समझ में आ रहा है कि मंथली और वीकली टाइम साइकिल नेगेटिव है। यहाँ पर बुलिश टाइम साइकिल, ये जो लो बना था, आप देखिए एग्जैक्टली जो लो बना था, ये 200 ईएमए के आसपास बना, और यहाँ पर टाइम 58 डे की टाइम साइकिल आई थी, और इसके लो को हम ब्रेक नहीं कर पाए, इसके हाई को ब्रेक किया हमने, इसके लो को ब्रेक नहीं किया, और अभी हम ऊपर की साइड चल रहे हैं। तो ये अभी जो ये बाउंस, मुझे लगता है कि यहाँ पर आने वाले 2-4 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर अगेन हम टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग नीचे की साइड चलना स्टार्ट कर देंगे। तो ये तो हो गई टाइम साइकिल की बात। अब टाइम साइकिल होप मैंने आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझाने की यहाँ पर कोशिश करी है कि वीकली और मंथली टाइम फ्रेम हमारे नेगेटिव में है, डेली टाइम फ्रेम में हम बुलिशनेस थे, क्योंकि यहाँ पर ये बाउंस आया और 58 डे की टाइम साइकिल थी, जो कि एक ऊपर की साइड में बाउंस को लेकर गई है। और लास्ट वीडियो में हमने बात भी करी थी कि ये यहाँ पर से हमारा ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, तो ये यहाँ पर इसका देखिए 78.2%, यहाँ तक हम कंप्लीट अभी ये बाउंस की, और इसी बाउंस के एरिया की हमने बात भी करी थी लास्ट वीडियो में, कि यहाँ तक हम अगर ऊपर आते हैं तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा शॉर्ट करने का, क्योंकि यहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बढ़िया होगा। हमारा स्टॉप लॉस अब यहाँ पर क्लियर कट है 17,925। इस स्टॉप लॉस से हमको शॉर्ट करना है मार्केट को, और पहला टारगेट हमारा होना चाहिए 16,750 का। अब मैं आपको टारगेट की बात कर लेता हूँ कि पहले टारगेट क्या होने चाहिए। 300 पॉइंट का हमारा यहाँ पर नियर अबाउट, यस, 350 पॉइंट का पोजिशनल टारगेट, पोजिशनल स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पर। और पहला टारगेट जो हमारा होना चाहिए वो 16,750 होना चाहिए। फर्स्ट टारगेट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। नाउ द सेकेंड टारगेट होना चाहिए हमारा 16,300 का। एंड द थर्ड एंड फुल एंड फाइनल टारगेट के लिए बात करें हम, तो 15,800। ये 3 टारगेट के लिए अब आपको मार्केट को शॉर्ट करना चाहिए। मुझे बहुत से फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट भी आई थी, और बहुत से फ्रेंड्स ने मुझे पर्सनली भी मेल किया है कि आप वीडियो 4 दिन 5 दिन में क्यों बनाते हो, और वो आप डेली बेसिस पे क्यों नहीं बनाते। तो देखिए गाइस, मेरा मकसद आपको एजुकेट करना है। मैं तो हो सकता है, मैं जो जिस तरह से मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, किस तरह से अपने डिसीजन लेना है, ट्रेडिंग डिसीजन लेना है। बट मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ और एनालिसिस करता हूँ कि आपको एक्चुअल में थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए
कि अब आपको एक्चुअली में करना क्या। अब लास्ट वीडियो में हम क्लियर कट बात करके गए थे कि हमारा ये लो नहीं टूटना चाहिए, ये लो टूटता है तो हम शॉर्ट करेंगे और हमें वेट करना है, शॉर्ट करेंगे, और अगर नहीं टूटता है तो आपको वेट करना है इस इन एरियो तक शॉर्ट करने के लिए। तो क्लियर कट हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में, तो वो एरिया अब आ चुके हैं। तो मैं अब आपको बोल रहा हूँ कि हो सकता है मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर नीचे करता हुआ आपको दिखाई दे, बट अब आपको क्लियर कट शॉर्ट करना है मार्केट को। अब अगर यहाँ से जितना भी ऊपर अगर मार्केट मान लेते हैं आपकी कैपेसिटी 10 लॉट को शॉर्ट करने की है, तो आपको 2 लॉट शॉर्ट यहाँ करना चाहिए, 100 पॉइंट ऊपर और 2 लॉट ऐड करने चाहिए, 100 पॉइंट ऊपर और 2 लॉट ऐड करने चाहिए, और फुल एंड फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए 17,925 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ से मार्केट मुझे लगता है बहुत तेजी से मार्केट गिरेगा, मे बी पॉसिबल है दीपावली के बाद गिरे, पर मार्केट में मुझे लगता है कि बहुत तेजी से मार्केट अब यहाँ से नीचे आएगा। ये मैं आपको नो इफ एंड बट के बाद क्लियर कट एनालिसिस बता रहा हूँ। हमारा फुल एंड फाइनल टारगेट भी मैंने आपको बता दिया, आपको क्लियर कट स्टॉप लॉस भी दे दिया। हो सकता है आपको ये स्टॉप लॉस बड़ा लगे तो आप ट्रेड ना करें, आपकी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ट्रेड करें। अगर आप 2 लॉट में काम करते हैं, वो 5 लॉट में काम करते हैं, तो आप 1 लॉट में करें, क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा है। जब थोड़ा कंफर्मेशन आए नीचे की साइड में तब मार्केट को फिर शॉर्ट करें। तो मेरे अकॉर्डिंग जो एरिया आने थे, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे, वो एरिया आ चुके हैं। अब यहाँ से हमें शॉर्टिंग पोजीशन बनानी चाहिए, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टिल अभी भी यहाँ पर कोई इंडिकेशन नहीं आए हैं। आपको शॉर्ट तब तक नहीं करना है जब तक कि अभी हमें प्रायर डे के लो के नीचे की डेली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं मिलती, तब तक आपको मार्केट को अभी शॉर्ट नहीं करना है यहाँ पर। ये मैंने आपको क्लियरली अभी बता दिया है कि किस तरह से हमें शॉर्ट करना है, और ये एरिया भी हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट वीडियो में, उन एरियो को हम अप्रोच भी कर चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं वेव एनालिसिस के अकॉर्डिंग, कि वेव एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमने कहाँ छोड़ कर गए थे हम इसे एक्चुअल में। तो उसके लिए अगर मैं बात करूं तो मुझे आना होगा आपके चार्ट पर। हमने ये बात करके गए थे यहाँ पर हमने बताया था कि ये पैटर्न यहाँ कंप्लीट हुआ, ये एक डायमेट्रिक पैटर्न है, ए बी सी डी ई एफ और जी। अब यहाँ से मुझे यहाँ पर हमने बात करी थी कि मे बी पॉसिबल ये डायमेट्रिक बनाए आए, या फिर कुछ और डायमंड टाइप या बो टाइप बनाए। तो वो तो पॉसिबिलिटी अभी यहाँ पर खत्म हो चुकी है कि ये डायमेट्रिक पैटर्न बनाई। यहाँ पर अब 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये एक फ्लैट पैटर्न बनाई ए बी और सी के फॉर्म में क्लियर कट, और या तो फिर ये एक फ्लैट बनाए। अब उस फ्लैट में भी पॉसिबल है कि ये एक एक स्टैंडर्ड इम्पल्स बनाए या फिर एक ये टर्मिनल इम्पल्स बनाए। तो अभी उसकी दोनों पॉसिबिलिटीज जिंदा है कि कौन सी ये बनाना चाहता है, तो उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। तो अभी हमने जो यहाँ पर आपको क्लियर कट बताया कि ये ए बना, ये बी बना, और अभी हम सी की प्रोसेस में अभी चल रहे हैं। मे भी पॉसिबल है कि आज सी कंप्लीट हो गई है। तो एक इनिशियल इंडिकेशन की बात करूं तो इनिशियल इंडिकेशन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर अगर मुझे लगता है कि ये कंप्लीट हो चुकी है। अगर मैं बात करूं तो ये 1 2 3 और यहाँ पर 4 और ये 5, तो यहाँ पर ये सी वेव कंप्लीट हो चुकी है। अब सी वेव हमारा सी वेव कंप्लीट हुई है या नहीं, ये इनिशियल इंडिकेशन है। फाइनल इंडिकेशन हमें कब मिलेगा, जब हमारा ये लो ब्रेक होगा। ये जो इस कैंडल का जो लो है, इस कैंडल का लो है, मैं आपको बता दूं 17,468, 17,468.75। ये लो ब्रेक होना चाहिए जितना टाइम इसे बनने में लगा। अब कितना टाइम इसे बनने में लगा है, 1 2 3 4 5 6 6 कैंडल्स, तो ना 6 आवर्स, मतलब 6 आवर्स के पहले पहले हमें ये वाला लो ब्रेक कर देना। अगर ये लो हम ब्रेक कर देते हैं तो आप ये समझिएगा कि बहुत हद तक ये हम यहाँ पर सी कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर इससे ज्यादा टाइम ले लेता है तो फिर ये समझिएगा कि एक हाई फिर पेंडिंग है, एक हाई फिर हम ऊपर मारेंगे। यहाँ पर मे भी पॉसिबल है 17,700 17,750 800 तक हम फिर ऊपर में जा सकते हैं। अगर इस टाइम फ्रेम में अगर हम 6 आवर्स में अगर हम इस लो को नहीं ब्रेक करते हैं, तो ये आप समझ लीजिएगा कि एक बार हाई मारने फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये मैंने आपको क्लियर डायरेक्शन, अभी यहाँ पर इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। यहाँ पर बस चेंजेस इतने हुए हैं कि ये जो है यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये हम डायमेट्रिक की बात कर रहे थे, अब वो डायमेट्रिक नहीं बन के यहाँ पर ये फ्लैट पैटर्न बन रहा है। तो उसके लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये क्लियर कट 1, यहाँ 2, ये 3, देन ये 4, ये 5 अब यहाँ कंप्लीट हुई है या नहीं, इसके लिए एक इनिशियल इंडिकेशन तो मेरे पास आ चुका है, बट 2 स्टेज कंफर्मेशन के लिए अगर मैं बात करूं तो वो अभी हमारे पास में नहीं है। यहाँ पर 2 स्टेज कंफर्मेशन नहीं है, इस वजह से मैं आपको अभी नहीं बोल रहा हूँ शॉर्ट करने का,
कि मार्केट को थोड़ा सा अभी कंफर्म करने दे, इस लो के नीचे कंफर्म हो जाएगा। इस लो के नीचे अगर मार्केट आ जाता है इससे कम टाइम फ्रेम में, तो आप ये समझ लीजिएगा क्लियर कट फिर आपको वो स्टॉप लॉस भी नहीं रखना है, फिर तो आपका स्टॉप लॉस भी 17,680 के आसपास का हो जाएगा। वहीं से मार्केट को फिर आपको शॉर्ट करना है ना है, और टारगेट हमने जो डिस्कस किए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर होना चाहिए। तो ये पूरा एक पैटर्न अब यहाँ पर बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारा कॉलम 3, मतलब कि ये हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर, तो फिर हम इसे नाम दे देंगे ए, देन इसे हम नाम दे देंगे फिर बी, क्योंकि फिर ये A3 ये B3, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी, तो फिर एक नया स्ट्रक्चर ये जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा। इस तरह से ये C3 करके ये स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये कॉलम 3, ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न हो जाएगा हमारा ये 5 में। इसे मैं फिर कॉलम 5 नाम दूंगा इस तरह से। 1 2 3 4 5, तो ये 3 3 3, ये 3 3 5, ये फ्लैट पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। ए कंप्लीट, ये बी कंप्लीट हो जाएगा, और ये सी कंप्लीट। अब सी के लिए फिर हमें यहाँ पर से नीचे आना पड़ेगा। अब सी में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये तो ये पोस्ट पैटर्न इम्प्लीकेशन होता है कि कितना हम आ सकते हैं। तो अब फ्लैट में जो पोस्ट पैटर्न नियो वेव के अकॉर्डिंग जो पोस्ट पैटर्न इम्प्लीकेशन होता है वो होता है कि एनीथिंग कैन हैपन, ±100%, एनीथिंग कैन हैपन इन फ्लैट। तो मिनिमम यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये टारगेट तो आपका आना ही आना है, 16,750 का जो एरिया है ये तो आपको आना ही आना है यहाँ पर। इनकेस अगर ये हाई ऊपर में मार देता तो फिर हम देखेंगे कि ये किस तरह से मे बी पॉसिबल है कि फिफ्थ वेव में टर्मिनल बना रहा है या फिर क्या कर रहा है, उसके बारे में हम आने वाले 2 3 दिनों में और क्लियरिटी हो जाएगी इसके रिगार्डिंग कि क्या कर रहा है मार्केट। बट मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली बता दिया कि अब मार्केट में आपको शॉर्ट पोजिशन बनाने के बारे में सोचना चाहिए। स्टॉप लॉसेस मैंने आपको क्लियर कट बता दिए हैं कि क्या है हमारे स्टॉप लॉसेस यहाँ पर, और किस तरह से अभी हमें काम करना है यहाँ पर। क्लियर कट मैंने आपको ये डायरेक्शन दी है। ये हो गई हमारी निफ्टी की बात। अब मैं बात करूंगा बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के भी मंथली चार्ट पे अगर हम बात करें तो ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ये टाइम साइकिल्स के बारे में। तो ये टाइम साइकिल में देखिए कि इस मंथ को ये मंथ कंप्लीट होने वाला है, और अभी हम हाई लास्ट मंथ के हाई को ब्रेक नहीं कर पाए हैं, और ऑलरेडी एग्जैक्टली हम यहाँ पर एग्जैक्टली इसे यहाँ पर लो बनाना चाहिए था, तो ये वापस से यहाँ पर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब यहाँ पर ये वापस से मे भी पॉसिबल एक इन्वर्जन बनाने की कोशिश करें। तो मंथली टाइम फ्रेम में अभी मार्केट में अभी एग्जैक्टली अगर बात करें हम तो बियरिशनेस दिखाई दे रही है मंथली टाइम साइकिल। अब वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं। अब वीकली टाइम फ्रेम में फिर अगेन मैंने दो टाइम फ्रेम लिए हुए हैं यहाँ पर टाइम साइकिल की, 85 वीक की टाइम साइकिल और 20 वीक की टाइम साइकिल। अगर 85 वीक की टाइम साइकिल ब्लैक में मैंने मेंशन की हुई है, और 20 वीक की टाइम साइकिल रेड में मेंशन की हुई है। अब अगर मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मंथली टाइम साइकिल बियरिशनेस में है। अगर मैं यहाँ से टाइम साइकिल अगर अप्लाई करता हूँ, एग्जैक्टली आप देखिएगा, टाइम साइकिल अगर अप्लाई करता हूँ और इस टाइम साइकिल का अगर मैं हाफ काउंट करता हूँ, क्या मैं बता रहा हूँ, इस टाइम साइकिल का मैं अगर हाफ काउंट करता हूँ तो एग्जैक्टली यहीं पर आता है। ये देखिए, इस टाइम साइकिल का अगर मैं हाफ काउंट करता हूँ तो एग्जैक्टली यहीं पर आता है। और एग्जैक्टली ये देखिए, अब इस टाइम साइकिल को अगर मैं बात करूँ तो ये टाइम साइकिल यहाँ से अपवर्ड थी, अब यहाँ से ये हाफ के बाद में वापस से डाउनवर्ड स्टार्ट हो गई है। अब एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ तो ये डाउनवर्ड स्टार्ट हो गई, मतलब कि टाइमिंग भी जो है टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग भी वीकली टाइम फ्रेम भी अब वापस से नेक्स्ट वीक में नीचे का डाउनवर्ड स्टार्ट होना शुरू हो चुका है। मतलब मंथली टाइम फ्रेम तो हमारी वेरिएशन में थी, वीकली टाइम फ्रेम अगेन हमारी हाफ टाइम साइकिल हो चुकी है, तो हाफ टाइम साइकिल अपवर्ड हो चुकी है, हाफ टाइम साइकिल डाउनवर्ड। तो अब वीकली टाइम फ्रेम में भी नीचे की साइड में हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हो गया वीकली टाइम साइकिल के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर मैं क्लियरली बात करूं आपसे तो ये एक्चुअली हाई तो ये है, मतलब कि क्या है कि हमारी जो वीकली टाइम साइकिल है वो लेफ्ट ट्रांसमिटेड है। अब वो उस इतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा टाइम साइकिल के कि वो क्या लेफ्ट ट्रांसमिटेड क्या होता है और राइट ट्रांसमिटेड क्या होता है है वो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा। उसके लिए बहुत डीपली मुझे अंदर जाना होगा उसके रिगार्डिंग कि क्या है एक्चुअल में। अगर बात करें तो ये राइट ट्रांसमिटेड हो चुकी है, अब लेफ्ट ट्रांसमिटेड हो चुकी है। ये लेफ्ट ट्रांसमिटेड होने का मतलब है कि इससे बड़े टाइम फ्रेम की टाइम साइकिल बियरिशनेस में है, इसीलिए ये जो वीकली टाइम फ्रेम की टाइम साइकिल है वो लेफ्ट ट्रांसमिटेड हुई है। मतलब कि बियरिशनेस ऑलरेडी मार्केट में है, ये बता रही है टाइम साइकिल भी।
तो अब यहाँ पर ये हो गया हमारा टाइम साइकिल, वीकली की बात कर ली मैंने। अब आपको मैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के बारे में बात कर लेता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम में अभी क्या है। अब डेली टाइम फ्रेम में अगर बात करें तो यहाँ पर अगेन मैंने दो टाइम साइकिल यहाँ पर एग्जिटिव ली हुई है, दो टाइम साइकिल ली हुई है यहाँ पर। ये दो टाइम साइकिल मैंने 107 डेज की है और एक ये 55 डेज की है। अगर अब मैं यहाँ पर बात करूँ तो ऑलरेडी यहाँ पर भी देखिए एक्चुअल में जो मैंने वहां पर बताने की कोशिश करी थी, यहाँ पर दोनों टाइम फ्रेम सिंक्रोनाइज हुए हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी जो टाइम साइकिल की अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर भी ये लेफ्ट ट्रांसमिटेड है। लेफ्ट ट्रांसमिटेड होने का मतलब यही है कि हायर टाइम फ्रेम की साइकिल जब भी नेगेटिव होती है तो शॉर्टर टाइम फ्रेम की साइकिल में अक्सर आपको 90% केसेस में मिलेगा कि जो हाई बनेंगे वो लेफ्ट ट्रांसमिटेड होंगे। तो यहाँ पर भी ये लेफ्ट ट्रांसमिटेड है और ये बाउंस एग्जैक्टली अगर आप यहाँ से हम काउंट करें अगर, तो आप देखिए यहाँ पर देखिए कि ये 7-8 दिनों में आया और ये 12-15 दिन हो चुके हैं फिर भी इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। मतलब कि ये अगर बात करें हम तो एक बाउंस की तरह ही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और हमने लास्ट वीडियो में भी में भी हम, ये तो हो गई टाइम साइकिल की बात। टाइम साइकिल मैंने आपको दिखा दिया कि टाइम साइकिल भी यहाँ पर हमारी बियरिशनेस में ही है। अब मैं बात करूं तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इन्हीं एरियो के आसपास 41,000 के आसपास के एरियो में अगर मार्केट आ जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको शॉर्ट करना चाहिए। बट शॉर्ट अभी नहीं करना है आपको, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी कोई इनिशियल इंडिकेशन नहीं है। इनिशियल इंडिकेशन कब आएगा आपको, उसके लिए आपको उसके लिए आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाना होगा। अब शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर मैं बात करूं तो आवरली टाइम फ्रेम नहीं, आपको अब जाना होगा 3 आवर 4 आवर के टाइम फ्रेम। 4 आवर के टाइम फ्रेम में अब आपको 3 आवर और 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा यहाँ पर। और 3 आवर और 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो आपको ये देखना होगा कि अब यहाँ पर इन एरियो के आसपास जो एरिया हमने जो डिस्कस किया था एग्जैक्टली अगर टेक्निकल में बात करें हम, तो ये जो बाउंस आया है, इसका जो बाउंस आया है ऊपर में, ये अब कहाँ तक ऊपर में, अगर ये इसी एरिया जो अब एरिया जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। ये जो एरिया है ये अब आपके चार्ट पे आप लगा के रखिए ये जो एरिया है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया है यहाँ पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है यहाँ पर। इस एरिया में अगर हमें प्रायर लो के नीचे की क्लोजिंग अगर 3 आवर या 4 आवर के कैंडल पे मिल जाती है तो आपको उसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगाना है, उसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगाना है और मार्केट को अगेन शॉर्ट करना है। क्या बता रहा हूँ मैं आपको, अभी मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है। मार्केट को शॉर्ट कब करना है आपको, जब इसी एरिया में मार्केट आपको दिखे और यहाँ पर हमें 3 आवर या 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमें लोअर लो बनते हुए दिखे। और लोअर लो मतलब कि प्रायर लो के नीचे की हमें 3 आवर और 4 आवर की कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए, सेकेंड सेकेंड कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए, तो हमें प्रीवियस कैंडल के हाई का ही स्टॉप लॉस लगाना है। उससे 20-25 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के आपको मार्केट को फिर अगेन शॉर्ट करना है। पहला टारगेट बैंक निफ्टी का नीचे में बात करूं मैं तो क्लियर कट 37,400 पहला टारगेट आएगा, जो कि हम निफ्टी में भी डिस्कस किया हुआ है हमारा। देन सेकंड टारगेट की अगर बात करें तो सेकंड टारगेट जो आएगा हमारा फिर आएगा वो 35,900 के आसपास। और थर्ड टारगेट की बात करूं तो 34,500 के आसपास का। तो ये तीन एरियो के लिए पोजिशनली आपको शॉर्ट करना है। यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बढ़िया मिलेगा आपको। बट अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ शॉर्ट कब करना है, जब आपको प्राइस में दिखाई दे। अदरवाइज फिर आप मुझे मेल करके और फिर आप कमेंट्स में लिखेंगे कि सर आपने तो शॉर्ट करने का बोला था और मार्केट ऊपर चला गया। पर मेरी कंडीशन को आप समझिए, मैंने क्या बोला है आपको, प्राइस को फॉलो करना है। प्राइस अगर यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं देता है तो आपको वेट करना है थोड़ा सा, उसके बाद में डिसीजन लेना है। अगर यहाँ कंफर्मेशन मिल जाता है, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा बता रहा हूँ मैं आपको कि ये रिवर्सल के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर ये डायमेट्रिक पैटर्न है तो डायमेट्रिक पैटर्न के बाद में जो पोस्ट इम्प्लीकेशन आता है बाउंस का, वो 70%, 60% टू 90% तक हो सकता है। तो ये अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्लियर कट, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर 70-80% तक आ चुका है। तो ये जो एरिया है ये रिवर्सल का एरिया है इसका। डायमेट्रिक पैटर्न के बाद में जो बाउंस आता है उसका बाउंस का एरिया यहाँ कहीं खत्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यहीं से हमें शॉर्ट करना है। आपका रिस्क बहुत छोटा है, रिवॉर्ड आपको बहुत बड़ा मिलने के चांसेस है यहाँ पर। अब अगर यहाँ पर भी मैं बात कर लूँ अगर निफ्टी में बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ था, ये एक डायमेट्रिक पैटर्न है। देन अगेन यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक्चुअल में ये
ये जो पैटर्न जो बना हुआ है एक्चुअल में, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये पैटर्न थोड़ा सा कंफ्यूजिंग साइन क्रिएट कर रहा है यहाँ पर कि एग्जैक्टली मार्केट करना क्या चाह रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, वहां अगर हम बात करें तो निफ्टी में क्लियर कट इंडिकेशन है कि वहां पर वो फ्लैट बना रहा है। बट यहाँ पर जो है, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर मार्केट में दिया हुआ है। मे भी पॉसिबल है कि यहाँ पर ये अगर बात करें तो ये ए बना, ये बी बना, देन सी डी ई एफ एंड जी कुछ इस तरह से बने। तो हो सकता है यहाँ निफ्टी बैंक क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा है हमें कि बैंक निफ्टी किस तरह से काम करना चाहिए। तो आने वाले 1-2 दिनों में अगर बैंक निफ्टी कंफर्मेशन देता है, तो देन फिर अगेन हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हमें करना क्या है एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा आप 1-2 दिन का वेट करें, बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करते रहें किस तरह से काम कर रहा है यहाँ पर। अगर हमें यहाँ पर 3 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हमें मिलता है लोअर लो मिलते हैं, तो डेफिनेटली फिर हमें यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एरिया रिवर्सल के हैं, स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे हैं आपके और टारगेट बहुत बड़े मिलने के चांसेस हैं। ये सारी पोजिशनल कॉल है। मैं कभी भी आपको इंट्राडे के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा कि इंट्राडे में आप काम करें। तो ये करी हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। और ये मैंने आपको एक क्लियर डायरेक्शन देने की कोशिश करी है कि किस तरह से अब हमें यहाँ पर काम करना है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू।